औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ENG 511 लेसन नंबर 31 है हमारे पास, ग्रामेटिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन कॉग्निशन, कि ग्रामर किस तरह इन्फ्लुएंस करती है हमारी कॉग्निशन को। अच्छा, पहला टॉपिक हमारे पास है स्टडीज़ ऑफ सबजंक्टिव। सबजंक्टिव जो है ये एक न्यू टर्म है, यानी पहले हमने इस कोर्स में ये नहीं पढ़ी है। इसका मतलब है सबजंक्टिव जो है ये आप कह सकते हैं कि इंडक्टिव जो लर्निंग होती है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये उसकी उलट होती है। इंडक्टिव लर्निंग में क्या होता है, हमें फैक्ट्स बताए जा रहे होते हैं, फैक्ट्स के बारे में बात हो रही होती है, जबकि सबजंक्टिव में हम अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे होते हैं, विशेस का इज़हार हो रहा होता है। जैसे मैं आपको आसान एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं पढ़ूंगी तो मैं पास हो जाऊंगी। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि सच हो कि मैं पढ़ूँ और मैं पास हो जाऊँ, मतलब मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर रही हूँ, इसमें कोई फैक्ट्स तो नहीं है। तो ये होती है सबजंक्टिव लर्निंग। सबजंक्टिव, फॉर इंस्टेंस, इमेजिन अ सिचुएशन इन विच सेवरल पीपल आर वेटिंग फॉर जॉन। ये एक सिनेरियो यहाँ पे दिया हुआ है सबजंक्टिव लर्निंग को समझाने के लिए। ही इज़ लेट एंड द ग्रुप एज अ कंसिक्वेंस इज़ लेट टू द मूवीज़, यानी कि एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, वो सारे जॉन का वेट कर रहे हैं, इन्होंने मूवी देखने जाना है और जॉन जो है वो लेट है। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ द सबजंक्टिव मोड शोन इन द सेंटेंस टू विच इनेबल अस टू डिस्कस वेरियस स्टेट्स ऑफ अफेयर्स दैट वी नो टू बी फॉल। मतलब इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सबजंक्टिव मोड इसमें होता है और इसकी वजह से ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम ऐसी चीज़ों को भी डिस्कस कर सकते हैं जो कि मे भी गलत हों। अब देखिए आगे इन्होंने एग्जांपल दी है, इफ़ जॉन हैड कम अर्लियर दे वुड हैव अराइव्ड एट द मूवी ऑन टाइम, कि अगर जॉन जो है वो टाइम पर आएगा तो ये टाइम पर मतलब कि फ़िक्स टाइम में मूवी देखने पहुंच सकेंगे। अब इसमें मतलब कि फॉल्स भी हो सकती है ये स्टेटमेंट, क्योंकि हो सकता है जॉन टाइम पे ना आए और वो टाइम पे मूवी देखने ना पहुंच सके। तो ये वाला जो मोड है ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर सकें जो कि गलत भी हो सकती हैं। लूसी सजेस्ट दैट काउंटर फैक्चुअल रीजनिंग इज़ मोर स्पेशलाइज्ड दैन हैबिचुअल। ये वाला एमसीक्यूज में आ सकता है कि लूसी ने सजेस्ट किया था कि जो काउंटर फैक्चुअल रीजनिंग है वो मोर स्पेशलाइज्ड है दैन हैबिचुअल बिकॉज इट इज़ प्रोबेबली मोर एक्सेसिबल टू दोज विच हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन। टॉपिक नंबर 182 है हमारे पास, द डेवलपमेंट ऑफ सबजंक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक। प्रीवियस टॉपिक में हमने ये पढ़ा है कि सबजंक्टिव बेसिकली इसका मतलब क्या है और ये मोड किस किस लैंग्वेज में होता है, किस किस लैंग्वेज की ये करैक्टरिस्टिक है और इसके ये हमें किस चीज़ के लिए इनेबल करता है। अब हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। For many foreign languages, if a learner of Spanish, one of the most unique grammatical construct of the Spanish language is a subjunctive. The subjunctive is not highly productive in English. यहाँ पे एक स्पेनिश की एग्जांपल दी गई है, एक्सक्यूज में ये आ सकता है, और इट इज़ नॉट हाईली प्रोडक्टिव इन इंग्लिश। अब क्यों ये इंग्लिश में प्रोडक्टिव नहीं है? एंड सो स्टूडेंट्स हैव ऑलमोस्ट नो L1 मॉडल्स विथ which to formulate hypothesis about its use in Spanish. This challenge is augmented by subjunctive linguistic complexities. कुछ linguistic complexities होती हैं, वो क्या क्या हैं? Denoting abstract concepts, marking irreal events and states, and having a syntactic distribution that's a largely limited subordinate clauses. The present review critically examines almost 30 years of research, ये भी MCQs में आ सकता है, aimed at understanding the process through which learner pass in the development of the subjunctive abilities and factors that interact with this process। कि वो 30 ईयर की रिसर्च है इस पे, जो कि ये जानने के लिए कि ये प्रोसेस किस तरह से डेवलप होता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको इन्वॉल्व होते हैं इसके दौरान। अब आगे बस ये बताया गया कि इस टॉपिक में हम सबजंक्टिव के बारे में क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 183 है, ग्रामेटिकल मार्किंग ऑफ फॉर्म। A study by Carroll and Casgrandi compared Navajo and English. इन्होंने टू लैंग्वेजेस को कंपेयर किया था, Navajo and English को। They observed that in Navajo the form of the verb for handling an object varies with the form or shape of the object. Navajo जो लैंग्वेज है उसमें जो ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए वर्ब की फॉर्म है वो उसकी शेप के मुताबिक वेरी करती है। The verb varies if the object is a long flexible object. ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि लॉन्ग फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट की उन्होंने क्या एग्जांपल दी हुई है, सच एज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग वर्सेस अ लॉन्ग रिजिड ऑब्जेक्ट। अगर लॉन्ग रिजिड ऑब्जेक्ट है तो वर्ब की फॉर्म वेरी होगी, सच एज स्टिक, और अ फ्लैट फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट सच एज क्लॉथ। On the basis of this grammatical distinction, Carroll and Casgrandi proposed that Navajo-speaking children would learn to discriminate the form of objects at an earlier age than English-speaking peers। क्योंकि नवाहो लैंग्वेज में जो वर्ब्स की फॉर्म है वो ऑब्जेक्ट्स की शेप और उसके मतलब उसकी शेप और फॉर्म पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो इस वजह से जो नवाहो के चिल्ड्रन हैं वो
इन शेप्स में जो डिफ्रेंशिएट करना है इनको जल्दी सीख लेते हैं इंग्लिश के बरक्स। Carol and Cass Granny used an object traits test in which the child had to pick which of two objects of three presented went best together. For example, child might be presented with a yellow stick and a piece of blue rope of comparable size. This child would then be shown a yellow rope and asked with the which of first two it went best. ये सब कुछ इसलिए किया गया था कि ये जानने के लिए कि चाइल्ड जो होते हैं वो ज़्यादा फोकस ऑब्जेक्ट पे कर रहे होते हैं या कलर्स पे कर रहे होते हैं. Thus, it is possible to determine whether the children were focusing more on color or form. These results seem generally to support Worf's view that the grammatical distinction in the language may influence or determine certain cognitive process. तो ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, इस एक्सपेरिमेंट से ये जो वर्फ का हाइपोथेसिस था ये उसको सपोर्ट कर रहा था बेसिकली उनका हाइपोथेसिस के वर्फ के हाइपोथेसिस की ये वाली जो उसने बताया था पॉइंट कि जो ग्रामर होती है, ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शंस होती हैं वो कोग्निटिव प्रोसेस पे असरअंदाज हो रही होती है, लैंग्वेज जो होती है वो असरअंदाज हो रही होती है कोग्निटिव प्रोसेस पे. लेकिन बट द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सब अर्बन चिल्ड्रन सजेस्ट दैट इवन इफ ग्रामेटिकल कैटेगरीज डिटरमिन क्वालिटीज ऑफ थॉट, दे आर नॉट ओनली डिटर्मिनेट्स अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ चाइल्ड इन्वायरमेंट में सर्व द सेम फंक्शन. तो यानी इस हाइपोथेसिस से ये चीज़ वो मानते हैं कि वर्फ का जो हाइपोथेसिस है, जैसे उसने कहा था कि जो लैंग्वेज होती है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है कॉग्निटिव प्रोसेस को, लेकिन उसके साथ साथ इन चिल्ड्रन के एक्सपेरिमेंट से ये भी साबित हुआ था कि सिर्फ ग्रामर और लैंग्वेज का ही नहीं असर होता है, जो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो भी हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस पे असरअंदाज हो रहे होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक नंबर 184 है हमारे पास ग्रामेटिकल मार्किंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सब्सटेंसेस. लैंग्वेज आल्सो डिफर इन देयर ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सब्सटेंसेस. कि ऑब्जेक्ट्स और जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो ग्रामेटिकल कैटेगरीज होती है वो लैंग्वेजेस में वेरी कर रही होती हैं. As we have already seen in English, objects such as candles and chairs are referred to as a count noun. जैसे कि इंग्लिश में कैंडल्स और चेयर्स जो हैं वो काउंट नाउन को रेफर कर रही होती है. काउंट नाउन का हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वो जो होते हैं वो प्लूरल बनाने के लिए, जैसे अब कैंडल है तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो कैंडल्स, और इसी तरह और भी चेयर्स, इस तरह से हम उनको प्लूरल उनकी बन सकते हैं. मोर ओवर काउंट नाउन कैन बी काउंट हो सकते हैं 1 कैंडल 2 कैंडल एंड सो ऑन. इन कंट्रास्ट नाउन सच एज एयर वाटर एंड मड आर रेफर टू एज अ मास नाउन. ये जो सारी चीज़ें हैं वाटर मड ये होते हैं मास नाउन, इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं. दे कैन नॉट टेक अ प्लूरल मॉर्फीम एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली काउंटेड. वी कैन काउंट इवन मास नाउन बाय यूजिंग एक्सप्रेशन सच एज 2 buckets ऑफ मड और 3 gallons ऑफ वाटर. तो इस तरह से हम इनको काउंट कर सकते हैं. In contrast, in Japanese, all inanimate nouns are treated like English mass noun. लेकिन जो जापानीज़ लैंग्वेज है वहाँ पे सारे नाउन जो होते हैं वो काउंट नाउन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सारे मास नाउन की तरह ही ट्रीट हो रहे होते हैं. These noun cannot take the plural morpheme and can only be counted in the indirect manner of the English mass noun. और वो plural morpheme नहीं ले रहे होते हैं, वो इंग्लिश के mass noun की तरह काउंट हो रहे होते हैं. What then does the pre-linguistic children see when looking at say a rock and the pile of mud? तो अब वो जो चिल्ड्रन हैं वो कैसे फ़र्क करते होंगे पायल में और मड में. हम तो मास नाउन और काउंट नाउन में की कैटेगरीज में डिवाइड करके फ़र्क कर सकते हैं ना, तो वो कैसे करते होंगे. डज द चाइल्ड सी दीज थिंग्स एज फंडामेंटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू से अ रॉक एंड अ स्टिक. इफ़ द वर्फ हाइपोथेसिस इज करेक्ट, अगर वर्फ हाइपोथेसिस को यहाँ पे करेक्ट मान लिया जाए तो चिल्ड्रन वुड नॉट नोटिस दीज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिफोर एक्वायरिंग द लिंग्विस्टिक डिस्टिंक्शन. यानी कि जब तक चिल्ड्रन जो है वो डिस्टिंक्शन नहीं जान लेते हैं मास नाउन और काउंट नाउन के दौरान, तो वो इन जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं इन चीज़ों के दरमियान वो भी नहीं जान सकते होंगे. दैट ड्रॉज वंस अटेंशन टू देम. मोर ओवर द हाइपोथेसिस वुड सजेस्ट दैट चिल्ड्रन एक्वायरिंग इंग्लिश एंड जापानीज वुड सी दिस एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली. तो वो जो है फिर इंग्लिश और जो जापानीज़ के स्पीकर्स हैं वो फिर इस तरह वर्ल्ड को एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 185 है ग्रामेटिकल मार्किंग ऑफ जेंडर. पहले हमने ऑब्जेक्ट्स का पढ़ा है, सब्सटेंसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब यहाँ पे पढ़ने लगे हैं हम जेंडर, कि जेंडर को डिफरेंट लैंग्वेजेस में किस तरह से मार्क किया जाता है. इंग्लिश में बेसिकली 2 जेंडर की कैटेगरीज हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. इंग्लिश मार्क्स ग्रामेटिकल जेंडर ओनली अ सिंगुलर personal pronoun, for example he, she, it. In contrast, other languages have much more extensive gender system. Spanish noun that refer to the males end in o. अच्छा, स्पेनिश में जो मेल्स नाउन होते हैं वो उनके आखिर में ओ आ रहा होता है, और जो फेमिनिन होते हैं उनके आखिर में ए आ रहा होता है. जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, हेरमनो और ब्रदर. हेरमनो वहाँ पे ब्रदर के लिए यूज़ होता है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है. एंड गैटो
होता है जो मेल कैट के लिए यूज़ होता है। और अब वो अगर उन्हें इनकी मोनस बतानी है, मोनस कैट को उन्होंने रेफ़र करना है तो वो कहेंगे गेटा, एंड सिस्टर को वो फिर कहेंगे हरमना। इन एडिशन मैनी स्पेनिश नाउन्स आर मार्क्ड फॉर जेंडर इवन इफ़ देयर इज़ नो ऑब्वियस सेमेंटिक बेसिस फॉर इट। तो अब जिनके लिए कोई मतलब हम कह नहीं सकते हैं न्यूट्रल नाउन होता है जो कि मोनस या मुज़क्कर में कोई फ़र्क नहीं होता है, तो वो उनकी लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ें मोनस की कैटेगरी में आती है और कौन कौन सी मुज़क्कर में आते हैं कि ये वाला एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि ग्रेप्स एंड टेबल आर फेमिनाइन इन स्पेनिश। 3 चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताई हैं कि ग्रेप्स एंड टेबल आर फेमिनाइन इन स्पेनिश एंड प्लेन टेलीफोन एंड बकेट आर मैस्कुलिन। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। या क्वेश्चन में भी आ सकता है कि स्पेनिश के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 3 मैस्कुलिन और फेमिनिन लिखे। इट इज़ क्लियर दैट द जेंडर सिस्टम ऑफ इंग्लिश एंड स्पेनिश आर क्वाइट डिफरेंट। तो इस सारी स्टडी से हमें ये पता चलता है कि जो इंग्लिश और स्पेनिश का जो जेंडर सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है। टॉपिक नंबर 186 है हमारे पास फाइनल ऑब्जर्वेशन। बोथ स्पेयर एंड वॉर्फ एग्रीड दैट इट इज़ आवर कल्चर एंड डिटरमिन्स आवर लैंग्वेज। अब वो दोनों का यानी ये कहना था, वॉर्फ का भी और स्पेयर का भी, कि जो हमारा कल्चर है वो हमारी लैंग्वेज को डिटरमिन कर रहा होता है। जिस तरह के कल्चर में हम लोग रह रहे होते हैं हमारी लैंग्वेज पे वो असरअंदाज हो रहा होता है। विच इज़ इन टर्न डिटरमिन्स दैट द वे दैट वी कैटेगराइज आवर थाट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड आवर एक्सपीरियंस इन इट। For more than 50 years, researchers have tried to design studies that will support to refute this hypothesis. Support for the strong variant has weak because it is virtually impossible to test one's worldview without using language. Support for the weak variant has been minimal. अब 50 ईयर्स से तकरीबन रिसर्चर इस जो हाइपोथेसिस है इसको रिफ्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें जो एक चीज़ है ना कि वर्ल्ड व्यू, तो वर्ल्ड व्यू किसी भी शख्स के वर्ल्ड व्यू को मेजर करना इम्पॉसिबल होता है। Problems with the hypothesis begin with one tries to discern exactly what the hypothesis is stating. अब प्रॉब्लम यहाँ पे पैदा होती है जब कोई चीज़ इसको इस हाइपोथेसिस को कोई पर्सन एज इट इज़ लेता है जिस तरह से स्टेट किया उन्होंने। पेंस नोट दैट द हाइपोथेसिस स्टेटेड मोर एंड लेस स्ट्रांगली इन डिफरेंट प्लेसेस इन स्पेयर एंड वॉर्फ राइटिंग्स. At some points, Speer and Wolf appears to support the strong variant of the hypothesis, and the other they only support the weak variant. Alford also note that neither Speer nor Wolf actually named any of their ideas about language and cognition. The Speer-Wolf hypothesis. अब ये वाला एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि जो अल्फर्ड था उसने कहा था कि ना ही स्पेयर ने और ना ही वॉर्फ ने अपने हाइपोथेसिस को लैंग्वेज कॉग्निशन से रिलेट किया। उन्होंने ये नाम नहीं दिया, बल्कि ये जो नाम है वॉर्फ हाइपोथेसिस, स्पेयर वॉर्फ हाइपोथेसिस, ये एक्चुअली उनकी डेथ के बाद नाम दिया गया इस हाइपोथेसिस को। Another problem with the hypothesis is that it requires a measurement of human thoughts. दूसरा इसमें प्रॉब्लम यह है कि human thoughts की measurement का तकाजा कर रहा होता है, तो ये भी impossible है. If one is to believe that strong variant of linguistic determinism, one also has to agree that thought is not possible without language. अगर इस hypothesis में जो एक concept दिया गया है linguistic determinism, अगर कोई बंदा उसको मानता है तो फिर उसको इस बात को भी मानना पड़ेगा कि जो हमारी थॉट है वो लैंग्वेज के बगैर मुमकिन नहीं है। व्हाट अबाउट द प्री लिंग्विस्टिक थाट ऑफ बेबीज़। तो फिर यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जो बेबीज़ होते हैं जिनकी कोई जो स्पीच प्रोडक्शन अभी नहीं कर रहे होते, जो जिनकी कोई ज़बान नहीं होती है, उनके फिर थाट्स तो होती हैं। हाउ कैन बेबीज़ एक्वायर लैंग्वेज विदाउट थाट? आल्सो वेयर डिड लैंग्वेज केम फ्राम। यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि लैंग्वेज जो है वो आ कहाँ से रही है। इन द लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म व्यू, language would have to be derived from a source outside the human realm because thought is impossible without language, and before language there would have been no thought.